हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा लास्ट वीडियो में, क्लास 9th की लास्ट वीडियो में हमने मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.7 से 4 क्वेश्चंस आपको कराए और आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे और पीछे की एक्सरसाइज 13.1 से लेके 13.7 तक अभी तक जो भी मैंने आपको कराया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। बेटा अगर वीडियो को बिना स्किप करे आप देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। स्किप करने से क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा होता हूं वो वहां से मिस हो जाएगा और आपको वो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है बिना स्किप करे पूरे क्वेश्चन को देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो स्टार्ट करें बेटा बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो बेटा क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13.7 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अ कॉनिकल पिट। पिट क्या होता है बेटा? गड्ढा। और गड्ढा भी कैसा है? कॉनिकल है। तो मैंने कहा एक कॉनिकल पिट है कुछ इस तरीके से, मैं यहां पे बना लेता हूं, कुछ इस तरीके से गड्ढा है। अच्छा, ऑफ टॉप डायमीटर, जो इसका डायमीटर है ऊपर का, यानी टॉप डायमीटर जो है वो 3.5 मीटर है। ठीक है, 3.5 मीटर है। इस डीप, और जो ये गहरा है, ये गहरा है, ये कितना है? ये 12 मीटर है। ठीक है बेटा, ये 12 मीटर गहरा है। तो व्हाट इज इट कैपेसिटी? कैपेसिटी से क्या मतलब है यहाँ पे? बेटा कोई भी वेसल है, अगर उसकी कैपेसिटी की बात हो रही है दैट मीन्स उसके वॉल्यूम की बात हो रही है। ध्यान रखो बेटा इस बात को। अगर किसी वेसल की कैपेसिटी की बात हो रही है तो उसके वॉल्यूम की बात हो रही है कि उसके अंदर कितना वॉल्यूम है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना वाटर उसके अंदर आ सकता है, कितना कोई लिक्विड उसके अंदर आ सकता है, कितने आपके, अगर आप राइस डालना चाहो तो कितने वॉल्यूम के राइस उसके अंदर आ सकते हैं। दैट इज कैपेसिटी। तो यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर सबसे पहले तो आप लिख लो कि डायमीटर दे रखा है। ठीक है, डायमीटर कितना दे रखा है बेटा? डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर। अब एक चीज और देखो बेटा, अगर डायमीटर पता है तो रेडियस भी हमें पता है कि रेडियस कितना होता है? रेडियस को r से डिनोट करते हैं और रेडियस होता है d/2, डायमीटर का आधा, यानी 3.5/2। ठीक है। अच्छा, अब हाइट बेटा जो डीप है 12 मीटर डीप, अगर मैं इस कोन को ऐसे उल्टा कर दूं तो 12 मीटर हाइट हो जाएगी। तो हमें हाइट भी दे रखी है, h कितनी दे रखी है? 12 मीटर। मैंने लिख लिया यहाँ पे 12 मीटर, यहां भी लिख लो मीटर में दे रखा है। अच्छा, अब क्या? अब कैपेसिटी निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बोला कि कैपेसिटी को हम वॉल्यूम से डिनोट करेंगे, और कैपेसिटी और वॉल्यूम से, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगी? 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। r की वैल्यू कितनी है? 3.5/2 मल्टीप्लाई, r को 2 बार लिखेंगे, 3.5/2 मल्टीप्लाई हाइट है 12। तो इसको कट करें, 3 4 जा 12 और देखो 2 2 जा 4, ये दोनों कट जाएंगे इससे। ठीक है। अच्छा, अब क्या कटेगा? अब देखो 7 से ये कट गया तो 0.5 आ गया, और 0.5 का मतलब क्या होता है? हाफ। अगर हाफ को मैं 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 11। हाफ 0.5 का मतलब क्या होता है? हाफ ही तो होता है बेटा। और हाफ को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 11।
तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 11, बचा क्या, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, 3.5 बचा, तो मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 5 से 55 का 5 कैरी, 11 3 जा 33, 33 और 5 38, 1 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, ये क्या आ गया, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में तो हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि किलोलीटर निकालना है, किलोलीटर। अब हमें एक बात पता है बेटा, इतनी सारी एक्सरसाइज कर ली, अब तक तो हमें याद हो गया है, वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, है ना। तो अब ध्यान दो, क्या मैं 1 मीटर क्यूब को 1000 लीटर को क्या मैं 1 किलो लीटर लिख सकता हूं? भाई 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर। तो 1 किलो लीटर कितना होगा, 1000 लीटर। तो वही तो लिखा है मैंने, 1 किलो लीटर 1000 लीटर। जब 1 मीटर क्यूब बेटा 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर है, तो 38.5 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 38.5 किलो लीटर, 38.5 किलो लीटर। समझ में आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो दोबारा देखते हैं। एक कॉनिकल पिट है, एक कॉनिकल गड्ढा है जिसका डायमीटर 3.5 है, 3.5 मीटर है, 12 मीटर डीप यानी 12 मीटर गहरा है। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर? मैंने आपको बताया कि किसी भी वेसल की अगर कैपेसिटी की बात की जाती है तो वॉल्यूम की बात की जाती है, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम की। तो डायमीटर दे रखा, जो क्वेश्चन में दे रखा तो हमने लिख लिया। डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर, रेडियस दे रखा है, रेडियस सॉरी निकालना है, डायमीटर दे रखा तो रेडियस तो आराम से निकल जाएगा, d/2 इज इक्वल टू 3.5/2। तो हमारे पास में आ गया, ठीक है। हाइट दे रखी है 12 मीटर, मैंने अभी भी बताया कैपेसिटी को हम वॉल्यूम से डिनोट करेंगे, तो वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5/2 जो हमारा आर है हमने निकाला। 3 और आर को दो बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, 3.5/2 मल्टीप्लाई 12। देखो 3 से 12 कटा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 कट जाएगा। 7 से 3.5 को कट करेंगे तो 0.5, और 0.5 का मतलब होता है हाफ, किसी चीज का हाफ, यानी कि हाफ को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 11 मैंने यहां लिख दिया। 11 को 3.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 38.5 मीटर क्यूब। और अब तक तो बेटा हमें पता चल चुका है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। अगर मैं 1 मीटर क्यूब की बात करूं तो 1 किलो लीटर भी तो बोल सकते हैं, 1000 लीटर को हम 1 किलो लीटर भी तो बोल सकते हैं। तो जब 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर होता है तो 38.5 मीटर क्यूब कितना होगा, 38.5 किलो लीटर। दैट इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सबसे बड़ी बात, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो कोई भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ऐसा नहीं है जो आपको आएगा नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। एक बार वीडियो देख लेते हैं, चल रही है नहीं चल रही। वीडियो चल भी रही है और साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। मैंने इस बार बहुत बड़ा बड़ा लिखा है तो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6, अरे ये क्वेश्चन नंबर 5 था, सॉरी बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 था जो कराया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 करें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम दे रखा है,
वॉल्यूम कितना दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, अच्छा डायमीटर भी दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, इससे पहले जो हमने करा था क्वेश्चन नंबर 5 था, यहां पर उसमें क्वेश्चन नंबर 6 लिखा रह गया, बट आप समझ जाना कि क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। d इज इक्वल टू 28, डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू d अपॉन 2 इज इक्वल टू 28 अपॉन 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन निकालनी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको हाइट निकालनी है। हाइट, वॉल्यूम दे रखा है हमें कितना 9856, वॉल्यूम क्या होता है बेटा 1/3 पाई r स्क्वायर h, कितना दे रखा है 9856, वैल्यू पुट करो 1/3 22/7 मल्टीप्लाई r दे रखा है क्या, r है भाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई h नहीं है हमारे पास में, तो 9856, ठीक है। अब h को अकेला छोड़ दो, h को अकेला छोड़ दो, कुछ कट कर ले क्या पहले, या फिर छोड़े, नहीं h को अकेला छोड़ते हैं। अगर मैंने h को अकेला छोड़ा तो देखो 9856 मल्टीप्लाई, जो नीचे के डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 7, और उधर की जो वैल्यू है 22 नीचे आ जाएगा, इसके 22 नीचे आ गया, 14 भी नीचे आ जाएगा और 14 भी नीचे आ जाएगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया, बिल्कुल सिंपल है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। इसके डिनोमिनेटर को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इससे, और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, ठीक है। दोबारा करते हैं, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा ना, चलो छोड़ो, मैं इसको लिख सकता हूं, देखो ऊपर 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई h, और नीचे लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 7, ये तो समझ में आ रहा होगा 9856 अपॉन 1, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 9856 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब h की वैल्यू निकालनी है, तो मैं h को अकेला छोड़ूंगा, तो 9856 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और नीचे क्या आएगा 22 मल्टीप्लाई 14 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई h, सॉरी h तो हमने अकेला कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 11 2 जा 22, यहां पे कटेगा 11 8 जा सब पहले 2 से काट लेते हैं, 2 11 जा 2 4 जा 8, 1 बचा 8, 2 9 जा 18, 5 नीचे आ गया, 2 2 जा 4, 1 बचा 6, 2 8 जा 16, क्लियर है। अब 11 से काट लो, आपको इजी लगेगा, 11 4 जा 44, बचा कितना 5 52, 11 4 जा फिर से 44, बचा कितना 6 और 2 8 88, 11 8 जा 88, क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब क्या करें 2 से कट कर ले इसको, 2 7 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, क्लियर है। अब क्या करें, अब तो 7 से कट रहा है, 7 3 जा 21, 1 बचा और 4 7 2 जा 14, कट गया। अब देखो, अब 2 16 जा और 2 7 जा, और 7 से 7 गया तो बचा क्या 16 3 जा 48, समझ में आया,
48 मीटर, मीटर है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, 48 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई, 48 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है। वॉल्यूम दे रखा है 9856, हाइट हमें निकालनी है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई कितना है 22/7, r कितना है 14, r को दो बार लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई h 9856/1। मैंने कहा इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, आपको समझ में भी आ जाए कि 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई h, और नीचे था 3 मल्टीप्लाई 7, और राइट हैंड साइड में था 9856/1। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जब 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज ही आएगा, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही आएगा, और 9856 को मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई 7, h को अकेला छोड़ा, सारी की सारी वैल्यू नीचे ले गए। हमने इसको कट किया, कट करने के बाद वैल्यू आ गई मेरे पास h इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा? बहुत इजी है, समझ में आया? एक बार वीडियो देख ले, चल रही है नहीं चल रही? वीडियो चल रही है और दिखाई भी दे रहा है, तो यानी कि हमारी h की वैल्यू कितनी आ गई? h की वैल्यू अब आ गई 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। चलो यहां तक तो हो गया, यहां तक समझ में आया। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है स्लैंट हाइट निकालो, स्लैंट हाइट। तो मैं इस फर्स्ट वाले पार्ट को इरेज कर दूं, फर्स्ट वाले की वैल्यू लिख ली मैंने 48, और बाकी सारा इरेज कर देते हैं, इरेज कर दिया। अब क्या करें? स्लैंट हाइट। सेकंड वाले पार्ट में बोला है स्लैंट हाइट निकालो। स्लैंट हाइट को हम L से डिनोट करते हैं, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो H मेरा कितना आया है? H 48 आया है, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू पुट करें, L स्क्वायर इज इक्वल टू R कितना है? R 14, R है 14 का स्क्वायर प्लस H मेरा कितना है? H 48, ठीक है। अब देखो 48 का स्क्वायर, ठीक है, L स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर देखो, 14 4 जा 56 का 6, 5 कैरी, 14 1 जा 14 और 5 19, 196। स्क्वायर रूट याद होना चाहिए बेटा, 196 मैंने आपको निकाल के दिखाया, 196 प्लस 48 का स्क्वायर रूट, 2304। क्लियर है? इसका भी निकाल के दिखाएं, चेक करना है, कर लो। देखो 48 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 38, 4 8 जा 32 का 2 3 कैरी, 4 4 16 और 3 19। देखो 4 8 2 10 का 0 1 कैरी, ठीक है, 10 और 13 का 3 1 कैरी, 2 2304। क्लियर है? चलो, तो अब देखो L स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 4 10 का 0 1 कैरी, ठीक है, 9 और 6 4 10 का 0 1 कैरी, 1 और 9 10 का 0, फिर से 1 कैरी, 1 और 1 2 और 3 5 और 2, ये हो गया 2500। तो अब देखो L स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं इसको 50 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो L की वैल्यू कितनी आ गई? L की वैल्यू, क्योंकि तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे L पूछा था, तो L की वैल्यू मेरे पास आ गई 50। L इज इक्वल टू 50, ये वैल्यू आ गई
एल थोड़ा ढंग से बना दो सब, लग नहीं रहा कि वो एल है ना। ये एल की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा उसने, अब क्या पूछा क्वेश्चन ने, इसको नीचे लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, छोटा छोटा सा है। L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ये मेरे पास में आ गई L की वैल्यू, ये मेरे पास में आ गई H की वैल्यू। अब थर्ड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। हम पीछे करके आए हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन? थर्ड, CSA इज ऑफ कोन, लिखूं क्या CSA ऑफ कोन? लिख लो सर, CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई RL। पाई कितना है 22/7 है सर, R कितना है 14 है सर, L कितना है 50 है सर, 7 2 जा 14, 50 2 जा 100, 100 मल्टीप्लाई 22, 2200, 2200 कर्व सरफेस एरिया आ गया, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या किया हमने? कुछ भी तो नहीं किया, स्लैंट एट निकालने को बोला। स्लैंट एट पता है हमें, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर कितना होता है? R की वैल्यू है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, प्लस H स्क्वायर, H कितना है 48, 48 का स्क्वायर कितना होता है सर 2304, लिख दिया 2304, 196 को प्लस किया तो कितना है 2500। L स्क्वायर इक्वल टू 2500, तो L स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो L की वैल्यू आ गई 50। थर्ड वाले पार्ट में उसने पूछा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यानी पाई RL। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन मुझे पता है पाई RL होता है, पाई RL, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 14, यानी R 14 है, 14 मल्टीप्लाई L कितना है 50, 7 2 जा 14, 50 2 जा 100, और 100 मल्टीप्लाई 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। समझ में आया बेटा? बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करो, फॉर्मूले को याद कर लो, मगअप कर लो, इजी हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।